राधे कृष्णा। आप सभी को आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी बृहस्पतिवार की कथा। बहुत ही उत्तम व्रत है और बहुत ही सुंदर कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बृहस्पति के व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें। पीले कपड़े जो है वही आपको पहने हैं। पीले फूल जो है बृहस्पतिश्वर महाराज जी को, भगवान जी को हमें अर्पण करने चाहिए। भोजन में चने की दाल होनी चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। और व्रत में जो है हमें केले का पूजन करना होता है। बृहस्पतिवार की व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। वह किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए, उसके घर पे आई और भिक्षा की याचना की। भिक्षा जो है उसने मांगी। वह उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं अपने घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महात्मा फिर से आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने बेटे को खाना खिला रही थी। वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु साधु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहो, उस दिन सभी जो है वो बाल कटवाए अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी न रखो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत किया करो। न पीले रंग की चीजें का भोजन बनाया करो या खाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े ही दिनों में वही साधु महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दूं? तब साधु महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज, अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतीक्षा करती हूँ कि अश्वमेध जैसे आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब साधु महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान से निवृत्त होकर गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत बाल न कटवाए भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। साहूकार ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। बृहस्पति देव जी ऐसे ही है, जैसे जिसकी मनोकामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत करते हैं एवं कथा पढ़ते हैं या सुनाते हैं और दूसरों को सुनते और दूसरे को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद प्रसाद लेना चाहिए और हृदय से उनका ध्यान लगाते हुए जयकारा बोलना चाहिए। लो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे कृष्ण।
ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आ कर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधक हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब शनय तारो, विष विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति भगवान की जय।